जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 17वां दोस्तों। यह आपके आरपीएफ और एएलपी जीकेजीएस का रहने वाला है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एलपी एग्जाम की जो भी मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को पता है एलपी एग्जाम के दोस्तों एग्जाम दोस्तों आपके 25 तारीख से हैं दोस्तों। तो आप लोग जमकर प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास में हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इन टॉप 40 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। अगर दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों डेली आप मेहनत करिए, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। और प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ड्यूरिंग हुज रीजन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपांशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज सीन? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, सिकंदर लोधी या अलाउद्दीन खिलजी? अब दोस्तों थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहा है दोस्तों, अब हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम भी बहुत करीब हैं दोस्तों, ठीक है। गिने चुने 10 से 11 दिन बचे हुए दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपके 2 दिसंबर से सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चालू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां हम थोड़ी सी थ्योरी बता देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला था, ये क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, दूसरा नंबर डाल दो, ये क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। काकतीय राजवंश का अंत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? काकतीय डायनेस्टी वाज द एंडेड बाय अमंग द फॉलोइंग? गुप्त वंशों के द्वारा, चालुक्य, चोल या दिल्ली सल्तनत? तो इसका आंसर दिल्ली सल्तनत होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा बता दे रहा हूं। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे दयानंद सरस्वती। इनके बारे में एक चीज जानना, सबसे पहले 1875 में इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी दोस्तों? बताइए। आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज की, आर्य समाज, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों, इनका नारा दोस्तों वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये इन्हीं का प्रसिद्ध नारा और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का एक नारा है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक पुस्तक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। इनकी एक बुक ध्यान रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे हुए, ठीक है। तो बिल्कुल दयानंद सरस्वती इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये सारा ही फैक्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहना और कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यह आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? बताइए। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? वुलर झील, डल झील, चिलिका झील या लोकटक झील? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा डल झील दोस्तों, जम्मू कश्मीर की है ये, जम्मू कश्मीर में है ये डल झील, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ स्विमिंग लेन इज मीटर? बताइए। 2.10 मीटर, 2.12, 2.13 या 2.14? बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इसका जवाब होगा 2.13 मीटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जमाव में शामिल होता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड कोगुलेशन? फाइब्रोनोजिन, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्यूलिन या सीरम एमाइलेज? बताइए दोस्तों। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, क्लास को लाइक कर दें और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। हम डेली बेसिस पर आपके सामने टॉप 40 क्वेश्चंस लाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। आपको डेली 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, ठीक है, जो रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो फाइब्रोनोजिन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोनोजिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? विच ऑर्गन्स रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हृदय, प्लीहा, फेफड़े या यकृत? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप लोग यहां पर प्लीहा, जिसको आप तिल्ली कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे वीरो? तिल्ली है ना, तिल्ली। इसको इंग्लिश में बोले तो स्प्लिन कहते हैं, स्प्लिन। इसको इंग्लिश में स्प्लिन कहते हैं, स्प्लिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया? 1983, 1975, 1979 या 1987? तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है जवाब। ये दोस्तों इंग्लैंड में खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया, इंग्लैंड में खेला गया था। और हमारे भारत ने दोस्तों किस टीम को हराया था दोस्तों? किसी को पता है किस टीम को हराया था हमारे भारत ने दोस्तों? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करें। तो हमारे भारत ने दोस्तों वेस्ट इंडीज को हराया था दोस्तों। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को हराया, ठीक है। तो यह फैक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आंसर टिक कर दिया ना, हाँ। अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, बिशप का संबंध किस खेल से है? बिशप खेल का संबंध किस खेल से? बताइए। शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या बास्केटबॉल? तो बिल्कुल शतरंज इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडियाज हैज द लार्जेस्ट एरिया? नेपाल, भूटान, चीन या बांग्लादेश? यहां पर आपको पूछा है दोस्तों सबसे अधिक, सबसे ज्यादा पूछा, और मैं आपसे बोलता हूं सबसे कम किसका है? आप लोग यहां पे बताइए। सबसे कम पूछे तो दोनों ही क्वेश्चन हमको लेके चलना है ना, कहीं से भी आ जाए तो हम आंसर कर सकें। तो पहले इसका आंसर टिक करिए, चीन का है दोस्तों सबसे अधिक, ठीक है। और कम बोले तो भूटान, कम बोले तो भूटान, 38,000 के समथिंग है भूटान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रायबरेली के सैयद अहमद निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बताइए। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? एका आंदोलन, कूका आंदोलन, वहाबा आंदोलन या मोपला विद्रोह? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एका आंदोलन की बात करें तो दोस्तों ये 1921 में हुआ था दोस्तों, 1921 में हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये अवध में हुआ था, अवध में, अवध में, ठीक है, अवध में। ये कूका आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? किसी को पता है? 1849 के समथिंग हुआ था शायद, हाँ 1849 के समथिंग। कहां पर? पंजाब में, कूका आंदोलन दोस्तों, ठीक है, पंजाब में हुआ था दोस्तों। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो वहाबा आंदोलन है दोस्तों, ठीक है। ये मोपला विद्रोह दोस्तों मालाबार में हुआ था, मालाबार में, केरल में, मालाबार केरल में, मालाबार केरल में दोस्तों। कहां हुआ था? मालाबार केरल में, केरल, केरल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, हाल में ही T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? बताइए। विच इज द रिसेंट विनिंग टीम ऑफ T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया?
तो बिल्कुल टिक करेंगे आप लोग न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की डेट भी अब सुनिश्चित हो चुकी है दोस्तों, तो तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। आपके पास गिना चुना मान के चलो, अब बस 1 महीना बचा हुआ है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा दिन नहीं है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ होगा? वेयर विल बी द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट सुमित बेगिन? मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ या दिल्ली? तो जितने भी स्टूडेंट नई दिल्ली टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन 14, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायमिन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि? तो बिल्कुल अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 15, सूर्य के वातावरण का बृहत्तम परत कहलाता है? वॉट इज द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फियर? आयन मंडल, प्रकाश मंडल, आभा मंडल या वर्णमंडल? जिसको आप कोरोना लेयर भी कहते हैं, उसको कहते हैं वर्णमंडल दोस्तों। कौन सी वर्णमंडल? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कोरोना मंडल है ना। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों, बताइए। द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषुव या वसंत विषुव? तो बिल्कुल दोस्तों ग्रीष्मकालीन संक्रांति दोस्तों, 21 जून, ठीक है। 21 जून को बड़ा दिन होता है, 21 जून को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17, व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? बाय विच गवर्नर जनरल वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लेफ्ट इम्प्लीमेंटेड? जिसको उसका अदर नेम पता होगा वो इसका जवाब देगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। इस व्यापकता के सिद्धांत को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? हड़प नीति कहा जाता है, हड़प नीति। अब तो बता दो, हड़प नीति। थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको, हड़प नीति, इसी को कहा जाता है हड़प नीति। अब याद आया होगा बिल्कुल गुरुजी, डलहौजी, ठीक है। इसने सबसे पहले किस राज्य किसको हड़पा था? सबसे पहले 1848 में दोस्तों, 1848 में सतारा को हड़पा था ना, सतारा राज्य को। सतारा को हड़प लिया था, ठीक है। सतारा को हड़पा था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में कब भाग लिया था? व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस? 1889, 1893, 1890 या 1890, खाली 90, 1900 में ना। तो बिल्कुल 1893, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने ही दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या? परमहंस, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा लाया गया था बताइए? इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोकसभा? 1960, 1952, 1973, 1963? बताइए दोस्तों। तो ये जो लाया था दोस्तों, वो लाया गया था 1963 में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी के समय। जवाहरलाल नेहरू जी के समय। जवाहरलाल नेहरू के समय, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के समय लाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किसके समय में लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के समय, ये आप ध्यान रखना, ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये लोगों अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 20, हर्षवर्धन निम्न में से किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बाणभट्ट, आनंद भट्ट, जयमल या वल्लाल? तो बिल्कुल हर्षवर्धन जो दरबारी कवि था, बाणभट्ट का था, बाणभट्ट के समय, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर
ए विल बी द राइट आंसर। बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है, कल मैंने बताई थी, बता दीजिए कमेंट करके। क्वेश्चन 21, स्ट्रोक बॉल और नो लेट का संबंध किस खेल से है? स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? स्क्वैश, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? अगर सभी मेरे वीर ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न भी देख लो। क्वेश्चन 22, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? वेयर इज लोक रंग उत्सव सेलिब्रेटेड? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ चतुर्मुख डैश से बना था? सारनाथ सिंह बिल्ट बाय मौर्य रूलर अशोका बाय मेड ऑफ चतुर्मुख। बताइए, अभ्रक, लोहा, संगमरमर या बलुआ पत्थर? अगर आप टिक कर रहे हैं बलुआ पत्थर तो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? दाद, हैजा, तपेदिक या कोविड-19? तो बिल्कुल दाद अगर आप टिक कर रही तो बिल्कुल सही जवाब टिक करें, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, हाल में ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वॉज द नेशनल प्रेस डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 16 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर या 13 नवंबर? अगर आपका ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही है, आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल सही टिक किया आपने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल में ही सदर सम्मेलन को किसने राज्य घोषित किया? दोस्तों, हाल में ही सदर सम्मेलन को किसने राज्य घोषित किया है? हु रिसेंटली डिक्लेयर्ड सदर सम्मेलन एज अ स्टेट फेस्टिवल? असम, गुजरात, तेलंगाना या नागालैंड? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द लोअर हिमालय? लद्दाख पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या पीर पंजाल पर्वतमाला? स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर लो एक बार जल्दी से और शेयर कर दो दोस्तों। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लाइक वाइक कर दिया करो। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों, ऑप्शन नंबर पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 28, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेट एज द चीफ गेस्ट इन इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? भूटान, चीन, नेपाल या इंडोनेशिया? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुक्रोन है ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुक्रोन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 29, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड? चीन, नेपाल, भूटान या ऑस्ट्रेलिया? तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 30, नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके 4 बांध इंपॉर्टेंट कवर कराऊंगा, ठीक है। नाथपा झाकरी बांध इज बुल्ट ऑन विच रिवर? अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है, और मैं आपको राज्य भी बताऊंगा दोस्तों किन किन स्टेट में। तो सबसे पहले आप इसका आंसर टिक कर लो भाई, सबसे पहले तो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे गुरुजी आप आंसर बताते नहीं हो, पहले थ्योरी बता दो। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो नाथपा झाकरी बांध दोस्तों ये जो बना हुआ है वो बना हुआ है सतलज रिवर पर। किस रिवर पर? सतलज रिवर पर, ठीक है। किस राज्य में है दोस्तों? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये बांध वाले टॉपिक, ठीक है। एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनता ही है, 1-2 क्वेश्चन तो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी बांध बना हुआ, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाई, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, टिहरी बांध। अरे रेड पेन कहाँ गया? ये रहा।
टिहरी बांध दोस्तों, टिहरी बांध ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये किस राज्य में भाई? उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड में, ध्यान रखना टिहरी बांध। यूके लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, यूके उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड, ध्यान रखना। पेरियार नदी, यहाँ पे दोस्तों इडुक्की बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इडुक्की बांध, इसको मैं अलग पेन से लिख दो, इडुक्की बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इडुक्की बांध। रुको इसको सही से लिखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों बांधों से रिलेटेड। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध किस राज्य में है भाई? तो ये ध्यान रखना, ये है दोस्तों आपके केरल राज्य में। किस राज्य में है मेरे वीरों? केरल राज्य में, केरल राज्य में, केरल राज्य में, ठीक है, केरल में। नर्मदा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों, बताइए, कमेंट करिए अगर आपको पता हो तो। सरदार सरोवर बांध, ध्यान रखना, भले अगर नहीं पता हो तो मैं भी बता देता हूँ, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब देखो यहाँ पे तो पेन चल नहीं रहा आगे तक, तो आप सरदार सरोवर बांध ध्यान रख लेना भाई, सरदार सरोवर बांध एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। चल रहा है क्या? चल रहा है, सरदार सरोवर, खाली सरदार सरोवर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आगे आप बांध लगा लीजिए। सरदार सरदार सरोवर एमपी में दोस्तों, किस राज्य में भाई? एमपी में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, HDI सूचांक वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज करंट रैंक इन HD इंडेक्स? 131वां, 132वां, 133वां, 134वां? तो बिल्कुल 134वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? थ्रू विच पास डज सतलज रिवर एंटर्ड इंडिया? जोजिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, शिपकीला दर्रा, और दोस्तों और रोहतांग दर्रा। तो शिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है ये, ठीक है। यहां से दोस्तों रावी नदी प्रवेश करती है, रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी प्रवेश करती है, रावी नदी, ठीक है, ये भी HP का ही दर्रा है। रावी नदी प्रवेश करती है दोस्तों रोहतांग दर्रे के पास, कुल्लू से, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33वां, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अनुसंधान वाला टॉपिक याद करके जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, यहां से बनेगा। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च लोकेटेड? लखनऊ, शिमला, कानपुर, कटक? कटक का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कानपुर में दाल अनुसंधान केंद्र है। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो शिमला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें दोस्तों वनस्पति, ठीक है, गन्ना और औषधि, ये तीनों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों अनुसंधान कहां पर हैं दोस्तों? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा? अरे संयुक्त बैठक में कौन शामिल नहीं होता है? इसको यहां से काट लीजिए। संयुक्त बैठक में कौन शामिल नहीं होता बताइए? विच मीटिंग डज नॉट टेक प्लेस इन जॉइंट मीटिंग? बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? अगर आप यहां पर उपराष्ट्रपति टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 35, केरल लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? बताइए, केरल लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? सभी स्टूडेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोकसभा सीटें वाला, हर स्टेट की आपको लोकसभा की सीटें पता होनी चाहिए, किसमें कम है, किसमें कितनी ज्यादा है, ठीक है, किन की बराबर है, ऐसे आपको पता होने चाहिए। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन कोलकाता? कोलकाता क्या, केरल?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है तो इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सभी मेरे मित्र इसका आंसर टिक करेंगे, क्या होगा बताइए। पहले मेरे सभी मित्र इसका आंसर टिक करेंगे दोस्तों, क्या आंसर होगा। तो पहले इसका आंसर टिक करेंगे तो इसका आंसर में जाएगा जवाब आपके इसका ऑप्शन नंबर बी। तो केरल में जो आपकी सीटें हैं वो है 20 हैं, लेकिन बिहार में बात करें दोस्तों, बिहार में दोस्तों 40 हैं। बिहार में स्टूडेंट्स कितनी है, बिहार में 40 हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 25 किस में है दोस्तों, ओडिशा की 25 सीटें हैं, ओडिशा। रुको, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसको छोड़िए, इसमें कुछ डाटा गलत लिखा हुआ है। हमने अगला क्वेश्चन इससे डिजाइन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हटाइए। ये क्या डबल टाइप हो गया ना, इसलिए इसमें क्या गलत हो गया था, तो इसे हटाने के चक्कर में ये सेव हो गया। इसे हटाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसको छोड़िए। ये रहा ये क्वेश्चन देखिए, ये सही टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही तरीके से लिखा हुआ है। उसमें डाटा गलत था, ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 35 बताइए, केरल में लोकसभा की सीटें बताइए। चलिए, तो इसमें मैं बता देता हूँ, केरल में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 20 हैं, ठीक है। और बिहार में कितनी हैं, बिहार में आपकी कितनी भाई, बिहार में 40 हैं। 21 किस में, ओडिशा में 21 ओडिशा की सीट है। एक ओडिशा राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 21 हैं। वहीं 25 बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश, इसको मैं सही से लिख देता हूँ थोड़े से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सही नहीं चल रहा है यार, क्या हो गया पेन को। आंध्र प्रदेश टिक कर लेना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जैसा लिखा है आप समझ जाना, आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए। विच नेचुरल पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई, हल्दिया, मुरमुगाओ या विशाखापट्टनम। बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब। तो मुरमुगाओ, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पर है भाई, गोवा में, गोवा, ठीक है। गोवा में दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कमेंट कर दें अगर आपको पता हो तो। पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, बताइए। क्वेश्चन 37, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार। सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो इसकी जो आकृति होती है आयताकार होती है, ऑप्शन सी को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाल में ही भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वॉज इनऑर्गेनाइजेड रिसेंटली, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या लखनऊ। तो बिल्कुल ये इसका उद्घाटन किया लखनऊ में, राजस्थान का राजधानी जयपुर। क्वेश्चन 39, हृदय की धड़कन किस कपाल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रीनल नर्व, एक्स। ये दोस्तों आपको रोमन नंबर्स लिखे हुए बताइए दोस्तों, 10, 11, 5 या 3। तो बिल्कुल 10 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ओब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज लाइफ ऑन माय टर्म। बताइए। शरद पवार, चेतन भगत, शशि थरूर या प्रणब मुखर्जी। तो बिल्कुल शरद पवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। माय लाइफ माय कंट्री, दोस्तों ये किसकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी मेरे वीर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने इस क्लास के अंदर 40 में से कितने क्वेश्चन किए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करें। आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिएगा कि आपने इन 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आप सभी को पता भाई सब इंस्पेक्टर के, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की डेट दोस्तों बहुत करीब आ चुकी है। मुश्किल से दोस्तों हमारे पास 10-11 दिन बचे हुए दोस्तों, तैयारी कर लो दोस्तों,
ठीक है, डेली प्रैक्टिस लगाइए। मेरी क्लास आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी एग्जाम में दोस्तों। और जिनके भी एएलपी के एग्जाम है दोस्तों 25 तारीख को, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप डेली बेसिस पर क्लास को देखा करो दोस्तों। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो मेरे वीरों तो एक बार सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ आप इस क्लास को शेयर करिए, जितना हो सके क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों। ठीक है, ताकि उन्हें भी डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल सके और कम समय में अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करें स्टूडेंट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जितनी भी पीडीएफ हुई है, हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आरपीएफ की, उन सभी की पीडीएफ मेरे वीरों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों आप लोगों के लिए, एक दिन भी हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी दोस्तों। आपके एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं, तो आपके लिए क्लास डेली लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसी टाइम पर कल हम एक और नए क्लास और एक और नए जोश के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।